हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th हिंदी से जो 13 नंबर का लेसन है रक्त की कहानी, इस पाठ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे। ओके, लेसन का नाम है रक्त की कहानी। लेसन शुरू करने से पहले बच्चों देखिए साइड में यहाँ पे मैंने शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दों के मीनिंग्स यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। जब मैं आपको कहानी पढ़ाऊंगी, यह जो लेसन है यह पढ़ाऊंगी, उस वक्त हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भी मैं आपको हर एक शब्द का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगी। ओके, मीनिंग समझाऊंगी। तो चलिए, रक्त की कहानी। रक्त यानी खून, ब्लड। कहानी यानी स्टोरी, द स्टोरी ऑफ द ब्लड। बातों बातों में चोट लगने या कटने पर शरीर से क्या निकलता है? What comes out of the body when it is hurt or cut? तो क्या निकलता है? तो ऐसे वक्त में हमारे शरीर से ब्लड निकलता है, यानी रक्त निकलता है, खून निकलता है। रक्त की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? तो जब हम पाठ पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा कि रक्त की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिवाइव द लैक ऑफ ब्लड? ओके, ऐसे कैसे पूरा करेंगे, यह जब लेसन पढ़ेंगे तब आपको उसका उत्तर समझ में आ जाएगा। विज्ञान में हम शरीर के अंगों और संतुलित भोजन आदि के विषय में पढ़ते हैं। विज्ञान यानी क्या? साइंस। हम शरीर के अंगों यानी बॉडी पार्ट्स, और संतुलित भोजन यानी बैलेंस्ड डाइट। तो साइंस में हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और बैलेंस्ड डाइट के बारे में हम स्टडी करते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है, यानी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इम्पॉर्टेंट। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है। फेफड़े यानी लंग्स। तो ब्लड क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाता है। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। रक्त की थोड़ी सी कमी मनुष्य को अस्वस्थ कर देती है। अगर हमारे बॉडी में थोड़ा सा भी रक्त की कमी हो जाए तो वह पर्सन को अनवेल कर देती है। अस्वस्थ यानी अनहेल्दी कर देती है, अनवेल कर देती है। ओके, अ लिटिल लैक ऑफ ब्लड मेक द पर्सन अनवेल। ओके, आगे देखिए। अभी नेहा कानपुर शहर में रहती है। तो नेहा नाम की एक लड़की है, वह कानपुर सिटी में, कानपुर शहर में रहती है। नेहा लिव्ड इन द सिटी ऑफ कानपुर। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, यानी वह स्टडी में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। पढ़ाई यानी स्टडीज। अंततः घर में सब उसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या है एक्चुअली? घर में सारे लोग, एवरीवन इन द हाउस लव्ड हर वेरी मच। तो सारे लोग उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वह सदा नई नई चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती है। तो जो नेहा है, शी वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू थिंग्स। जानकारी यानी इंफॉर्मेशन, नई नई चीज यानी न्यू थिंग्स के बारे में जानने के लिए वह इच्छुक रहती थी। एक दिन पाठशाला का गृह कार्य करते समय नेहा पेंसिल छील रही थी, यानी वन डे while doing the homework नेहा was peeling the pencil। वह अपने पेंसिल को शार्प कर रही थी कि अचानक यानी सडनली उसकी उंगली कट गई। तो अचानक क्या हो गया? सडनली हर फिंगर वॉज कट और टप टप खून टपकने लगा। और उसके फिंगर से देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, उसकी फिंगर यहाँ पे देखिए कट हो गई और नीचे या उसके ड्रॉप करके ऐसे खून यानी ब्लड टपकने लगा। तो आगे देखिए, खून टपकने लगा और खून देखकर यानी ब्लड को देखकर वह चिल्लाने लगी, माँ माँ खून। तो जब उसका फिंगर कट हो गया तो उसके फिंगर से
ब्लड टपकने लगा और सीइंग द ब्लड शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड शाउटिंग, माँ माँ, उसको मदर को बुलाने लगी और खून खून ऐसे कहने लगी, यानी ब्लड ब्लड। ओके, आगे देखिए क्या होता है। नेहा की माँ दौड़ी हुई आई, प्यार से समझाती हुई बोली, खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? तो देखिए, नेहाज मदर केम रनिंग आफ्टर हियरिंग नेहाज वॉइस एंड शी लवली एक्सप्लेन दैट आर ब्रेव चिल्ड्रन अफ्रेड ऑफ ब्लडिंग, ऐसे उसने कहा। फिर उन्होंने नेहा की उंगली पर दवा लगाई, दवा यानी मेडिसिन, और कसकर पट्टी बांध दी, पट्टी यानी बैंडेज, कसकर यानी टाइटली, ओके, बांध दिया यानी टाई कर दिया। तो then the mother applied medicine on Neha's finger and tied the bandage tightly. आगे देखिए, नेहा का ध्यान चोट की तरफ से हटाने के लिए माँ ने उसे कहानी सुनाने का मन बनाया, यानी चोट की तरफ से नेहा का ध्यान, यानी जो नेहा का अटेंशन चोट की तरफ था उसको हटाने के लिए माँ ने उसको स्टोरी बताने का या स्टोरी सुनाने का मन बनाया। टू डाइवर्ट द नेहाज अटेंशन फ्रॉम द इंजरी द मदर मेड अप हर माइंड टू नरेट द स्टोरी टू हर। उन्होंने नेहा से एक पहेली पूछी। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने नेहा से पहेली पूछी, पहेली यानी रिडल। तो शी आस्क्ड नेहा ए रिडल। तो देखिए, बहता है पर पानी नहीं, तो कौन सी पहेली है? देखिए, अभी यह 4 लाइन में दी हुई है। बहता है पर पानी नहीं, यानी फ्लोज बट नो वाटर। लाल है पर सेब नहीं, सेब यानी एप्पल। रेड बट नॉट एप्पल। जीवन का आधार है, यानी द बेसिस ऑफ लाइफ। आधार यानी सपोर्ट, बेसिस ऑफ लाइफ, सपोर्ट ऑफ लाइफ। बतलाओ वह क्या है, यानी टेल मी व्हाट इज दैट। नेहा ने सोच विचार कर उत्तर दिया। तो नेहा थॉटफुली रिप्लाइड। क्या उत्तर दिया, क्या आंसर दिया नेहा ने? देखिए, रक्त या खून, इसका मीनिंग होता है ब्लड, रक्त और खून, ऐसे नेहा ने रिप्लाई दिया अपनी मदर को। माँ ने कहा हाँ शाबाश, शाबाश मीन्स माँ ने कहा उसे वेरी गुड। और यही है आज की हमारी कहानी का विषय। देन द मदर सेड यस शाबाश एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ आवर टुडेज स्टोरी, ऐसे उसकी मम्मी ने कहा। अभी आगे देखिए। कहानी शब्द सुनते ही नेहा दर्द को भूलकर माँ की तरफ देखने लगी। दर्द यानी पेन, पेन को भूलकर, यानी वह पेन को भूल गई और माँ की तरफ देखने लगी। ऑन हियरिंग द नेम ऑफ द स्टोरी नेहा फॉरगॉट द पेन एंड स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स हर मदर। माँ ने बताया। नाउ मॉम स्टार्टेड द स्टोरी। रक्त के 2 भाग होते हैं, यानी ब्लड के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ब्लड। एक भाग पानी जैसा तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। एक भाग यानी एक पार्ट जो है पानी के जैसा यानी वाटर के जैसा तरल यानी फ्लूइड होता है और जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। One part is a liquid like water which we called plasma. दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों का है जो प्लाज्मा में तैरते हैं। तैरना यानी फ्लोट करना, कण यानी पार्टिकल्स। तो जो सेकेंड पार्ट होता है, द सेकेंड part consists of many type of particle like small and large particles which keep floating in the plasma. तो यह दूसरा भाग होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के पार्टिकल होते हैं। ओके, आगे देखिए। कुछ याद करते हुए नेहा बोली, माँ, विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि रक्त में कुछ कण लाल होते हैं और कुछ सफेद।
तो कुछ याद करते हुए नेहा बोली। अभी उसने क्या बोला? देन नेहा रिमेम्बरिंग समथिंग एंड शी टोल्ड हर मदर that the science teacher had told that some particles in the blood are red color and some are white in color particles, लाल और सफेद, और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो नेहा कुछ याद करते हुए यहाँ पे कहती है कि उनकी अध्यापिका यानी टीचर ने कहा है, साइंस की अध्यापिका ने, कि ब्लड में कुछ रेड कलर के कण होते हैं और कुछ वाइट कलर के, ओके, जिसको देखने के लिए वह इतने बारीक होते हैं कि जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, ओके। तो माइक्रोस्कोप के हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल बड़े साइज में दिखाई देते हैं। तो ऐसी यह एक मशीन है जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, इवन हॉस्पिटल में भी यूज करते हैं इसको, ओके। तो इस मशीन के द्वारा, इस माइक्रोस्कोप के द्वारा हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को बड़े करके देख सकते हैं, क्योंकि नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते हैं ब्लड में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, ओके। आगे देखिए, माँ ने नेहा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाई यानी शाबाशी देते हुए उसके पीठ पर अपना हाथ थपथपाया, यानी टैपिंग ऑन नेहाज बैक, और कहा, रक्त में जो अन्य कण होते हैं उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। तो मदर patted Neha on the back and said that the other particles in the blood are called platelets. ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, नेहा ने पूछा, पर माँ, खून का रंग लाल क्यों होता है? नेहा asked her mother that why blood is red in color. तो माँ ने उत्तर दिया, तो माँ ने देखिए क्या आंसर दिया, खून में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो माँ ने रिप्लाई दिया कि देयर आर रेड पार्टिकल्स इन द ब्लड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। इसी वजह से खून का रंग रेड कलर का यानी लाल कलर का होता है। इनका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो यह जो रेड कलर है किसके वजह से आता है? हीमोग्लोबिन के वजह से आता है। देयर कलर इज रेड ड्यू टू ए सब्सटेंस विच वी कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ओके, पदार्थ यानी सब्सटेंस। ऐसे कौन सा सब्सटेंस है ब्लड में प्रेजेंट जिसकी वजह से रेड कलर आता है? तो वह पदार्थ है यानी वह सब्सटेंस है हीमोग्लोबिन। इसके वजह से हमारे ब्लड में रेड कलर आता है। हीमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। तो आगे देखिए, लौह तत्व यानी आयरन एलिमेंट्स। ओके, आयरन एलिमेंट्स, लौह तत्व यानी आयरन एलिमेंट्स। फेफड़े यानी लंग्स। तो देखिए, द आयरन एलिमेंट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड रिचेज it to all the part of the body. ओके, तो समझ में आया बच्चों? यहाँ पे आयरन एलिमेंट्स जो होता है हीमोग्लोबिन में यानी लौह तत्व जो होता है प्रेजेंट हीमोग्लोबिन में, वह क्या करता है? फेफड़ों से यानी लंग से ऑक्सीजन लेता है और पूरे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। मीन्स हमारे पूरे बॉडी के पार्ट में वह पहुंच जाता है। आगे देखिए, नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा माँ। तो नेहा shook her head and said, good mother. अच्छा माँ। आगे देखिए, माँ बोली, अच्छा क्या तुम जानती हो अनीमिया क्या होता है? तो मदर सेड, वेल डू यू नो व्हाट इज अनीमिया? नेहा को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। तो नेहा को कोई भी जानकारी यानी इंफॉर्मेशन नहीं थी इस सब्जेक्ट के बारे में। नेहा हैड नो आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट। सिर हिलाकर बोली, तुम ही बताओ ना। शी
shook her head and said, "Only you tell me na mother." माँ ने समझाते हुए कहा. Then explaining, the mother said, यह एक तरह की बीमारी है. बीमारी यानी डिसीज. तो माँ ने कहा कि इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज जो खून की कमी के कारण होता है, यानी विच इज ड्यू टू ए लैक ऑफ ब्लड. खून की कमी के कारण यह बीमारी होती है और वह उस बीमारी का नाम है अनीमिया. जब हमारे बॉडी में खून की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, उस टाइम हमें यह बीमारी होती है, अनीमिया. ओके, आगे देखिए. खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग होता है. रोग यानी बीमारी, डिजीज. तो दिस disease can also occur due to lack of iron in the food and worm in the stomach. कीड़े यानी वर्म कहाँ पे? पेट में, यानी स्टमक में कीड़े होने के कारण, और खाने में यानी फूड में लौह तत्व की कमी होने के कारण, यानी फूड में अगर आयरन की कमी है हमारे फूड में तो उससे भी हमें अनीमिया नाम की यह जो बीमारी है वह होती है. ओके, आगे देखिए. बात आगे बढ़ाते हुए माँ बोली, नेहा बताओ कि लौह तत्व और विटामिन हमारे भोजन की किन किन चीजों से मिलते हैं. Taking the matter further, the mother said, Neha, tell me, what are the elements of iron and vitamins which we get from our food? तो आगे देखिए. माँ का यह प्रश्न नेहा को अत्यंत सरल लगा, यानी बहुत इजी लगा, सिंपल लगा. नेहा फाउंड दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल टू हर. इसलिए वह बोली, सो शी सेड इमीडिएटली, इसलिए वह बोली, लौह तत्व हमें सब्जियों, पत्ता गोभी, पालक तथा अंडे और मांस से मिलता है. लौह तत्व यानी जो आयरन है वह हमें कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल में से. सब्जियां यानी वेजिटेबल, पत्ता गोभी यानी कैबेज, पालक यानी स्पिनच तथा अंडे यानी एग्स, और मांस यानी मीट. तो लौह तत्व हमें इन सारी चीज़ों से मिलता है. हम फूड में जो खाते हैं उसमें वेजिटेबल है, कैबेज है, स्पिनच है, एग्स है और मीट है. इससे हमें लौह तत्व मिलता है, यानी आयरन हमें इससे ही मिलता है, ऐसे नेहा ने कहा. अभी आगे देखिए. तुमने ठीक बताया नेहा. यू आर राइट नेहा. तुम जानती हो, यू नो दैट, ये रक्तकण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं. रक्तकण यानी ब्लड पार्टिकल्स या ब्लड सेल्स, हड्डी यानी बोन्स, खोखला भाग यानी हॉलो पार्ट. तो माँ कहती है, यू नो दैट थिंग नेहा, द ब्लड सेल आर फाउंड इन द हॉलो पार्ट ऑफ द बोन्स. चोट लगने से जो मवाद निकलता है वह वास्तव में खून के सफेद कण होते हैं. तो चोट लगने से यानी हमें हर्ट होने से, यानी इंजरी होने से, हमारे फीट में, लेग में या हाथ में कट होने से ब्लड निकलता है. तो जो मवाद निकलता है, मवाद यानी जब ब्लड निकलने के बाद एक वाइट कलर का द्रव निकलता है. देखिए, वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है. एक्चुअली वह वास्तव में यानी रियलिटी में वह क्या होता है? खून के सफेद कण होते हैं, यानी ब्लड के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ऐसे माँ ने कहा किसे? नेहा को. तो माँ कहती है कि द पस दैट कम्स आउट ऑफ द इंजरी इज एक्चुअली वाइट स्पेक्स ऑफ ब्लड, यानी वाइट ब्लड सेल्स. ये हमारे रक्त के ऊपर में ही तैरते रहते हैं. तैरना यानी फ्लोट होता रहता है. तो इट फ्लोट्स इन आवर ब्लड ओनली, तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं. यानी अलग अलग टाइप के जो बीमारियां होती है, जो डिजीज होते हैं, उसको फाइट करने के लिए यह वाइट ब्लड सेल यानी जो सफ़ेद कण है हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं. and also help our body to fight against various type of diseases. माँ ने आगे बताया, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है
जो शरीर के सभी अंगों को रक्त पहुंचाता है। तो माँ ने क्या बताया, देखिए, मदर सेड दैट देयर इज अ पावरफुल पंप इन अवर बॉडी विच कैरीज ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। तो एक शक्तिशाली पंप, तो आप सोच के बताइए हमारे बॉडी में ऐसा क्या पंप होगा, ऐसा क्या पंप है ऐसा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है। तो नेहा ने तुरंत उत्तर दिया, देखिए नेहा तुरंत बोली, माँ वह पंप दिल है ना। वह बोली कि वह पंप दिल है ना, इसमें मीन्स वह जो पंप है, पावरफुल पंप जो है वह हार्ट है ना। तो वह पावरफुल पंप क्या है, हार्ट, जो पूरे बॉडी में क्या फैलाता है, ब्लड को पहुंचाता है। आगे देखिए, नेहा की जानकारी से प्रसन्न होकर माँ ने कहा, तो देखिए, प्लीज्ड विथ नेहाज इंफॉर्मेशन मदर सेड, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक यानी पर्सनल फिजिशियन, चिकित्सक यानी फिजिशियन, ओके। तो चार्ल्स प्रथम यह व्यक्ति थे, इनके जो पर्सनल फिजिशियन थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर हार्वे। तो पर्सनल फिजिशियन चार्ल्स प्रथम के उनका नाम क्या था, डॉक्टर हार्वे। इन्होंने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया है। तो रक्त संचार प्रणाली यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अनुसंधान यानी रिसर्च, ओके। तो यहाँ पे माँ कहती है कि चार्ल्स फर्स्ट जो थे उनके पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर हार्वे डिड रिसर्च ऑन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि दिल यानी हार्ट की दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। चक्रनुमा यानी क्या, चक्रनुमा रास्ता यानी सर्कुलर पाथ। तो उन्होंने यह रिसर्च किया कि हमारा जो हार्ट है वह हमारे बॉडी के अंदर ही ब्लड को सर्कुलर मोशन में यानी सर्कुलर वे में फेंकता रहता है। तो Dr. Harvey did research on the blood circulatory system. He came to the conclusion that the heart pumps blood through the body in a circular way. ऐसे डॉक्टर हार्वे ने क्या किया है, रिसर्च किया है। आगे देखिए, फिर इतने में घड़ी ने टन टन 8 बजाए। घड़ी की आवाज सुनते ही माँ बोली, आज की बात यही समाप्त करते हैं। तो इतने में क्या हो गए, टाइम हो गया, कितने बज गए वॉच में, 8 o'clock हो गए। और घड़ी की आवाज सुन के यानी वॉच की जो टनकन की साउंड सुनने के बाद माँ ने कहा कि आज का यह जो सब्जेक्ट है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो लेट्स एंड टुडेज टॉक हियर ओनली, ऐसे माँ ने कहा। तो रक्त की इतनी रोचक कहानी सुनकर, रोचक यानी इंटरेस्टिंग, कहानी यानी स्टोरी, तो ब्लड की इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के बाद नेहा बहुत खुश हुई। नेहा वॉज वेरी हैप्पी और अगले दिन की पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने लगी। यानी वह रात के अभी 8 बज चुके थे। तो यह इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के बाद नेहा वॉज वेरी हैप्पी और वह अभी नेक्स्ट डे के लिए पाठशाला यानी स्कूल जाने के लिए अपनी बैग भरने लगी। ओके, पढ़ाई करने के लिए अपनी बैग में अपने नोटबुक, कॉपी बुक, वह सब कुछ भरने लगी हैप्पीली, क्योंकि उसने अभी बहुत अच्छे से स्टोरी सुनी थी। तो नेहा वॉज वेरी हैप्पी टू हियर सच an interesting story of blood and went to fill the school bag for the next day's study. Okay? तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा यह लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, अगर यह वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।